आप देख रहे हैं ना, आप लाखों रुपए बचा सकते हैं सिर्फ अपने घर बनाने के तरीकों को सुधार के। दोस्तों आप अगर इस कंस्ट्रक्शन को देखेंगे तो आप पाएंगे दोस्तों, चलिए मैं आपको कॉलम की पहले साइज दिखाता हूँ, ठीक है। आपको मैं कॉलम के साइज दिखाता हूँ। एक कॉलम में दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पे 6 सरिया का इस्तेमाल किया गया है। आगे जाएंगे दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे कि एक कॉलम में दोस्तों 8 सरिया का इस्तेमाल किया गया है। ओवरऑल आपको देख के लगेगा कहीं बढ़िया कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इस घर में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब इसी घर को दोस्तों नज़दीक से मैं आपको दिखाऊंगा ना, तब आप समझ पाएंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं, चलिए सबसे पहले मैं जो क्रैक्स आए हैं ना दीवार पे वो दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये दोस्तों आप देखेंगे कि अभी दीवार में इतना बड़ा जो है वो क्रैक्स डेवलप हो गया है, ठीक है। और ये जो क्रैक्स है दोस्तों, ये इसलिए डेवलप हुआ है ना, क्योंकि इसको बनाने का जो तरीका है उसमें थोड़ा सा बदलाव आपको करना चाहिए। ये दिक्कत इसलिए आया दोस्तों क्योंकि बीम सही हाइट पे नहीं दिया गया, ठीक है। दोस्तों आप पाएंगे ये वाला जो बीम है ना, आप पाएंगे दोस्तों 2.25 फीट ऊंचाई से दोस्तों इसको जो है वो बीम को ढालना स्टार्ट किया गया। आगे में देखेंगे ऊंचाई तो उतना ही था दोस्तों, लेकिन जो सेप्टिक टैंक का जो मिट्टी निकला ना, उसको दोस्तों इस साइड डाल दिया गया है, ताकि जो अंदर का हमारा घर का जो लेवल है दोस्तों और बाहर का घर का लेवल है, दोनों का लेवल सेम हो जाएगा, तो इस वाले में क्रैक्स आना बंद हो जाएगा। लेकिन ये सोचने का तरीका भी बहुत ही ज़्यादा गलत है। तो दोस्तों कई बार होता ऐसा है कि आप देख सकते हैं अंदर का जो मिट्टी है और जो बाहर का मिट्टी है दोस्तों, वो तो दीवार को ना अंदर ना बाहर अपने जगह पे दोस्तों बनाए रखेगी। लेकिन आप पाएंगे दोस्तों कि देखेंगे यहाँ जो मिट्टी है दोस्तों, मिट्टी पे सिर्फ और सिर्फ आप देखेंगे बालू डाल के और ये ब्रिक वर्क करना स्टार्ट किया गया, तो कोई भी बीम नीचे की तरफ नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है, ये देखिए ये पानी यहाँ जमा हुआ है। अब दोस्तों क्या होगा, ये अंदर बाहर नहीं बल्कि दोस्तों जो आपका मिट्टी है ना, वो अगर नमी के संपर्क में आ गया दोस्तों, पानी के संपर्क में आ गया, तो ये ब्रिक वर्क जो है वो अपना ही लोड नहीं सह पाएगा और इसको नीचे होल्ड करने के लिए कोई बीम नहीं है दोस्तों। इसके वजह से ये नीचे की तरफ जाएगा और फिर जो क्रैक्स मैंने आपको दिखाया दोस्तों, वो क्रैक्स जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एक कन्फ्यूजन आती है कि अगर आपका प्लॉट का जो लेवल है दोस्तों, इस लेवल पे आप देख सकते हैं कि ज़मीन है, ठीक है। वैसे ये मिट्टी भरा गया, मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि इस लेवल पे आपका ज़मीन है दोस्तों, यहाँ पे इस वाले में आपका जो है वो गड्ढा लेवल पे ज़मीन है। अब लोग कंफ्यूज करते हैं कि मैं ऊपर वाले लेवल को लूँ या फिर दोस्तों नीचे वाले लेवल को लूँ। दोस्तों जब भी आप घर बनवाना स्टार्ट करें ना, एक बात मेरी बिल्कुल गांठ बांध लें कि आपको सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, ब्रिक वर्क तो भूल करके भी नहीं करना। सबसे नीचे दोस्तों जैसे ही आप फुटिंग से ऊपर आते हैं, जैसे ही आपका घर जो है वो ज़मीन के लेवल में आता है ना, ज़मीन से 6 इंच नीचे आपको दोस्तों ये जो बीम ऊपर दिया हुआ है ना, ये ज़मीन से 6 इंच नीचे से आपको स्टार्ट करना है। ये बीम इस लेवल पे दें और दोस्तों यहाँ पे लेवल मान लीजिए यहाँ पे ज़्यादा है, वहाँ पे कम है, तो ऐसे में क्या कर सकते हैं, इस कॉलम से उस कॉलम का दोस्तों क्या कर सकते हैं कि लेवल अलग भी कर सकते हैं। ग्राउंड बीम में किसी प्रकार का कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अगर नहीं करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 1 फीट अगर ये नीचे है और वहाँ पे 1 फीट ऊंचा है ना, ठीक है, आप क्या कर सकते हैं कि नीचे वाले के लेवल लेकर के दोस्तों आप क्या कर सकते हैं कि 1 फीट ज़्यादा ब्रिक वर्क करनी पड़ेगी, लेकिन आप हमेशा के परेशानी से छुटकारा पा जाएंगे। तो जो आपका लेवल नीचे है ना दोस्तों, चूँकि उसके लेवल से आएंगे ना, तो इस तरीके का कुछ सिचुएशन बनेगा, वहाँ पे ज़मीन पे रहेगा, यहाँ पे ज़मीन से नीचे हो जाएगा, तो यहाँ फिर वही क्रैक्स आएंगे, ठीक है। इसके लेवल से अगर चलते हैं दोस्तों, इसके लेवल से अगर चलते हैं ना, वहाँ पे थोड़ी सी ज़रूरत है तो आप खुदाई करवा लीजिए, ठीक है। नीचे वाले के लेवल से चलते हैं तो फिर आपको इसको तो सपोर्ट मिल ही गया ज़मीन के ऊपर में, उसको भी दोस्तों जो है वो ज़मीन से बिल्कुल सपोर्ट मिल जाएगा। और नहीं तो दोस्तों आप इस कॉलम और उस कॉलम में अलग लेवल कर सकते हैं और अगला दोनों कॉलम में दोस्तों जो है वो अलग लेवल में भी काम कर सकते हैं। और फिर दोस्तों घर आपका जब प्लिंथ लेवल पे आएगा, जब फर्श बनाएंगे, जाहिर सी बात है रोड है, तो रोड से कम 3 फीट ऊंचाई में तो आप अपना घर का फर्श का लेवल करेंगे दोस्तों, तो उस लेवल पर आप जो बीम देंगे वो एक बिल्कुल जो है वो लेवल पे देंगे। अगर दोस्तों यहाँ पे जैसा सिचुएशन आया है 1 फीट, 1.5 फीट, 2 फीट तक अगर दोस्तों ब्रिक वर्क करना पड़ रहा है दोस्तों, तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे बीम ना दे करके, चूँकि नीचे में ऑलरेडी आपने बीम दे रखा होगा, आप सिर्फ दोस्तों 2.5 इंच का DPC, उसमें कुछ बहुत ज़्यादा खर्चा करने की आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों। साथ ही साथ उसमें सरिया वगैरह का उपयोग नहीं होता है, तो आप दोस्तों 2.5 इंच का DPC का एक
लेयर पूरे घर पे दोस्तों चलवा सकते हैं, जो कि जो सीलन भी आएगी ना उसको वो डीपीसी लॉक कर देगा, ठीक है। और उसके ऊपर वाला जो भी पेंट रहेगा दोस्तों वो 100% सुरक्षित रहेगा। उस चीज़ से दोस्तों आप जो घरों में सीलन आते हैं ना, बार बार पेंट करवाना पड़ता है, तो पेंट्स भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली आते हैं दोस्तों। तो उस चीज़ को भी आप जो है वो घर बनवाते समय ही अगर आपने ध्यान रखा है तो उस चीज़ से भी बचा जा सकता है। कंस्ट्रक्शन दोस्तों एक दूसरे से रिलेटेड होता है, ठीक है। इसलिए आप अगर न्यू सही कर लिया आपने, सिविल वर्क आपका सही है, तो आगे का काम भी आपका बिल्कुल सही तरीके से चलेगा। इस तरीके से दोस्तों आप घर बनवाने में कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। हर जगह दोस्तों आप चाहते हैं कि ब्रांडेड सामान का ही इस्तेमाल हो। उसी तरीके से दोस्तों एक बढ़िया एक्सपीरियंस मिस्त्री और ठेकेदार भी दोस्तों उसी समझदारी के साथ दोस्तों आपको चुनाव